तो जितने अभी आपके 2026 के सिनोनियम है वो सारे हम लोग कर रहे हैं, जितने भी आपके वो सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और यहाँ तक हमने कर लिया था, फ्रूगल तक, ठीक है। और आगे के देखते हैं हम, आ जाओ। कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड डेट इज द मोस्ट सिमिलर टू यूबिक्विटोस। यूबिक्विटोस का मतलब क्या होता है? यूबिक्विटोस का मतलब होता है कि कोई चीज हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट हो कोई चीज, ठीक है। भाई हर जगह कोई चीज प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है हर जगह? अब ध्यान से देखो जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, मतलब जो चीज सर्वव्यापी हो, ठीक है, हर जगह मौजूद हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, या फिर आप बोल सकते हो फाउंड इन मैनी प्लेसेस, फाउंड इन मैनी प्लेसेस। आराम आराम से करेंगे, ध्यान से समझेंगे चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है आपका एल्यूसिव। एक बार देख लो सारे ऑप्शनों को। ऑप्शन है एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो चीज समझना मुश्किल हो या जिस चीज को पकड़ना मुश्किल हो। डिफिकल्ट टू कैच, डिफिकल्ट टू कैच आपका ये हो गया। फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई भी चीज जो नाजुक हो, डेलिकेट हो, ठीक है, जो चीज इजीली टूट जाए, इजीली ब्रोकन, ठीक है ना। नाजुक को इजीली टूट जाए, इजीली ब्रोकन हो। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार होने वाली चीज, नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलरली हैपनिंग, ऐसे बोल सकते हो आप, हैपनिंग समटाइम्स, कभी कभार होने वाली चीज, हैपनिंग समटाइम्स, नॉट रेगुलर। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है जो चीज हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो चीज हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप इसे क्या बोल सकते हो, प्रेजेंट यूबिक्विटोस का क्या हो गया, ओमनी प्रेजेंट हो गया। देखो ओमनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है, ओमनी का मतलब ऑल एवरीवेयर, तो एवरीवेयर प्रेजेंट, तो ये आपका आंसर हो गया। इसे आप बोल सकते हो परवेसिव, PERVASIV, ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप बोल सकते हो वाइड स्प्रेड, जो चीज हर जगह फैली, ठीक है, ओवरऑल हर जगह हो, ठीक है ना। तो फाउंड इन मैनी प्लेसेस, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह कौन प्रेजेंट है, भगवान प्रेजेंट है। ये वर्ड मैक्सिमम गॉड के लिए यूज होता है। ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिशाली होता है, ओमनीशियंट सर्वज्ञानी, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। ये वर्ड भी मैं आप लोगों को करा दूंगा, टेंशन मत लेना। आ जाओ नेक्स्ट, आपका आंसर हो गया फोर्थ। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, डेस्टिट्यूट। क्या मतलब होता है डेस्टिट्यूट का? देखो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जहां पर आपको क्या, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज हो, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। मतलब आप बहुत ज्यादा गरीब हो, अत्यंत गरीब, निर्धन हो, ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर, कि आप गुजारे भर का खाना भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा वेल्दी हो, वेल्दी के लिए वर्ड ध्यान रखना ओपुलेंट, OPULENT, वेल्दी के लिए वर्ड ध्यान रखना एफ्लुएंट, AFFLUENT, बहुत ज्यादा रिच हो, ठीक है। इस पावरफुल हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड नहीं। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है पेनीलेस, ठीक है, जिसके पास पेनी भी ना हो, PENNILESS, बहुत ज्यादा गरीब होना, ठीक है। पॉपर होना, PAUPER, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम पुअर होना, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम पुअर होना, एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब होना। जैसे एक वर्ड आता है वो भी ध्यान रखना एग्जाम में, इंडिजेंट, INDEDIGENT। तो इंडिया के जेंट्स कैसे होते हैं, ऐसे याद रखना, इंडिया के जेंट्स होते हैं पुअर, ऐसे मानो, ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपका किसी भी चीज को स्क्रूटिनाइज करना, मतलब उस चीज को क्या करना, उस चीज को केयरफुली, टू एग्जामिन समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुल, उसकी जांच अच्छे से करना, हर चीज की बारीकी लेते हुए, बारीकी से निरीक्षण करना किसी चीज का, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो किसी भी चीज को क्या करना, टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्शन करना, टू इंस्पेक्ट केयरफुल, केयरफुल, ठीक है। तो एग्जामिन आपका आंसर हो जाएगा, एग्जामिन करना, ठीक है। अवॉइड करना की चीज को, अवॉइड करना नहीं। ग्लांस का मतलब होता है एक सरसरी निगाह डालना, एक झलक डालना, टू लुक क्विकली, टू लुक क्विकली। इग्नोर कर देना किसी चीज को, कोई अटेंशन नहीं देना, नहीं भाई, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया एग्जामिन करना। आ जाओ निफेरियस। निफेरियस मतलब क्या होता है? निफेरियस मतलब होता है दुष्ट, घोर, पाप वाली चीजें, जिससे आप बोल सकते हो एक्सट्रीमली एविल। ये वर्ड ना नेगेटिव वर्ड है, एविल टाइप,
ठीक है। ये बंदा जो बहुत ही बेकार है, इमोरल है, विक्ड है, WICKED, इमोरलिटी से भरा हुआ, इमोरल है, ठीक है। जो भी मतलब ये बंदा बड़ा एक्सट्रीमली इमोरल है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ किसी गैंग ने बहुत गलत काम किया तो मैंने बोला द गैंग वॉज इन्वॉल्व इन निफेरियस एक्टिविटीज। इन निफेरियस एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया है कि भाई इमोरल गतिविधियों में, ठीक है ना, अपराधपूर्ण घिनौनी गतिविधियों में ये गैंग शामिल थी, ठीक है। तो विग्ड हो गया, एविल हो गया, हीनियस हो गया, बहुत ही घटिया, बेकार, HEINOUS, ठीक है। इससे आप बोल सकते हो विलन टाइप। विलन टाइप के हम क्या वर्ड बोलते हैं, पहले तो विलन की स्पेलिंग लिख दो, OUS लगा दो, एडजेक्टिव बना दो। जैसे ये जिस वर्ड के पीछे OUS होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो विलेनियस हो गया। आई नहीं आएगा, VILLAINOUS, ठीक है। अब देखो आप, कॉशियस होना, कॉशियस मतलब होता है बड़ा केयरफुल होना, ठीक है। केयरफुल होना, कॉशियस के लिए दो वर्ड ध्यान रखना, यहीं लिख देता हूं मैं। एक वर्ड ध्यान रखना वेरी, एक वर्ड ध्यान रखना कैरी, CHAR। इनका मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल होना, सावधान होना, विजिलेंट होना, VIGILAN। ऑनरेबल होना, ऑनरेबल मतलब होता है डिजर्विंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुल होना, नहीं भाई ये भी नहीं है। मिस्टीरियस होगा, मिस्टीरियस मतलब है रहस्यमय, नहीं भाई। विग्ड होना, विक्ड मतलब एविल, इमोरल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आंसर हो गया। सिमिलर वर्ड बताना है स्पेंड थ्रिफ्ट का। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पेंड, जो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, पर्सन हु स्पेंड्स मनी, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी केयरलेस, केयरलेसली, CARELESSLY, पर्सन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली। या फिर आप बोल सकते हो फिजूल खर्ची करता है, वन हु, ऐसे भी आता है एग्जाम में, वन हु, वन है ना, और ये रिलेटिव वन हु है तो वेस्ट कर दो, ऐसे लगा दो, वन हु वेस्ट मनी, ठीक है, एंड स्पेंड्स इट विदाउट थिंकिंग, जो बस फिजूल खर्ची करता है, बिना सोचे समझे पैसे को उड़ा देता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो इसके लिए एक वर्ब भी होती है स्क्वेंडर, SQUANDER। इसका मतलब होता है पैसा वेस्ट करना, ठीक है। ये वर्ब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी रेकलेसली, ठीक है, टू वेस्ट मनी रेकलेसली, RECKLESSLY। अब इसके लिए हम और क्या वर्ड बोल सकते हैं, इसके लिए वर्ड आप बोल सकते हो प्रोडिगल, PRODIGL, जो पैसा खराब करता है। एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRAVAGANT, जो पैसा उड़ाता है। लेविशली, पैसे को स्पेंड करता है, फालतू का खर्चा करता है लेविशली, महंगी महंगी चीजें। वेस्टफुल है ये बंदा ना, वेस्टफुल। इकोनॉमिकल मतलब होता है किफायती, ये तो आपको मैंने करा रखा है ना। ये तो हो जाएगा फ्रूगल टाइप का बंदा, FRUGAL। ये बंदा किस टाइप का होगा, ये बंदा हो जाएगा फ्रूगल, थ्रिफ्टी टाइप का बंदा, जो किफायती हो, THRIFTY। ये रिसोर्सफुल है, ठीक है। भाई कुशल है, ठीक है ना, साधन है इसके पास, सब कुछ साधन संपन्न, नहीं नहीं। प्लेंटीफुल का मतलब होता है भरपूर होना। आंसर तो ये प्लेंटीफुल भी समझ लो, प्लेंटीफुल मतलब है प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। कोई भी चीज एबेंडेंट है, ABUNDANT, एबेंडेंट है मतलब बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, ठीक है। लार्ज इन क्वांटिटीज, लार्ज इन क्वांटिटीज, QUANTITIES, ठीक है। तो आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है, रेफरी कौन होता है। अब इन दोनों बंदों के बीच में अखाड़े का मैच है, तो ये एक बंदा खड़ा है, ये भी एक बंदा है, दैट इज रेफरी। रेफरी कह लो, अंपायर कह लो, ठीक है, जो बताएगा भाई कहाँ पे फाउल हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है ना। जो पूरे गेम्स के रूल्स का ध्यान रखेगा, स्पोर्ट के, ठीक है ना, स्पोर्ट्स के गेम्स का रूल का ध्यान रखेगा, ठीक है। तो इसको जज कह लो, मॉडरेटर कह लो, कुछ भी कह लो। अब इधर देखते हैं एक बार, स्कल्प्टर कौन होता है। स्कल्प्टर होता है वन हु मेक्स स्टैचूज, STATUES। क्यूरेटर कौन होता है, वन हु मैनेजेस, जो मैनेजेस करता है क्या, म्यूजियम, म्यूजियम, MUSEUM। एडवाइजर जो एडवाइस करता है, एम्पायर। आंसर हो गया। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं। सीरीन, सीरीनिटी, एग्जाम में कई बार ये वर्ड आता है, सीरीनिटी, SERENIT। सीरीनिटी मतलब होता है एकदम काम, पीसफुल, पीसफुल, PEACEFUL, पीसफुल, एकदम
काम होना, शांत और एकदम निर्मल स्वभाव का, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो क्या, जैसे सेरेनिटी एग्जाम में आता है, ठीक है, तो मैं आपको ना ये वाला नाउन पढ़ा देता हूँ, ये बहुत बार रिपीट होता है, इसके लिए दो वर्ड ध्यान रखना, इक्विनिमिटी। इक्वानिमिटी भी बोलते हैं, ठीक है, EQUAN, ठीक है, दोबारा से एक बार देख लो। अ, हाँ अब देखो, EQUANIMITY, ठीक है, इक्वानिमिटी भी बोलते हैं इसको, और इसके लिए एक वर्ड ध्यान रखना, ट्रैंक्विलिटी। TRANQUI, ठीक है, LIT, ठीक है, ये वर्ड भी ध्यान रखना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। दोबारा देख लो, EQUANIMITY, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, काम होना, काम के वर्ड कर लिए। क्योटिक मतलब क्या है, क्योज में होना, डिसऑर्डर में। दोनों वर्ड ध्यान रखना है। टुमिल्टस मतलब भी होता है क्या, कि भाई एक नॉइजी उथल पुथल हो जाना, जैसे कल हो गया था, कल आपके प्रोटेस्ट में नॉइजी डिसऑर्डर हो गया था, चारों तरफ उथल पुथल हो गई थी, पेंडिमोनियम हो गया था, PANDEMONIUM, पेंडिमोनियम, नॉइजी डिसऑर्डर फैल गया। एनर्जेटिक हूँ ना, एनर्जेटिक के लिए दो वर्ड बता रहा हूँ, ध्यान रखना, चलो एक ही ध्यान रख लो, एक ध्यान रखो आप, एक्सुबरेंट, EXUBERANT, और एक ध्यान रख लो आप, एबुलियंट, EBULLIENT, बुलेट। बुलेट कैसे चलती है, दुख दुख, तो एनर्जेटिक होती है। एक्सुबिरेंट, ऊबर वाला जो होता है बड़ा थक जाता है मगर बहुत मेहनत करता है, एनर्जेटिक होता है, दो वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। तो सीरीन का आंसर काम हो गया, आ जाओ। लो भाई नेक्स्ट, अभी क्योस समझाया था ना, जो क्योटिक मतलब डिसऑर्डर, तो क्योज ही तो है ये, क्योज ही तो हो गया डिसऑर्डर आपका आंसर। इसमें क्या बताऊं, बताओ, इसमें क्या समझाऊं आप लोगों को भाई, कंप्लीटली लैक ऑफ डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है, हर जगह क्या हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना, जैसे प्रोटेस्ट में अफरा तफरी हो गई, ठीक है भाई। तो इस चीज को ध्यान रखना, डिसऑर्डर हो जाना, मेहम हो जाना, MAYHEM, टर्मोइल हो जाना, टर्मोइल, TURMOI, हर जगह अफरा तफरी हो, ठीक है ना, डिसऑर्डर फैल गया। बिड मतलब आप बोली लगा रहे हो, किसी ऑफर कर रहे हो, घर को नीलाम कर रहे हो। क्वेस्ट मतलब होता है खोज करना, टू सर्च फॉर, टू सर्च फॉर, खोज करना। अपील मतलब किसी से कोई प्ली डालना, कोई रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट, अपील वो होगा। डिसऑर्डर आपका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। ऑडेशियस मतलब होता है जो बंदा बहुत बहादुर हो, निडर हो, ठीक है, फियरलेस हो, फियरलेस हो, बोल्ड हो, ब्रेव हो, BRAV, गट्सी हो, GUTS, गट्सी हो, ठीक है। तो ऐसे बंदों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बंदों को हम बोलते हैं इंट्रिपिड, INTREPID, इंट्रिपिड कह लो, डाउंटलेस कह लो, डाउंटलेस। डाउंट मतलब होता है डर, तो निडर बंदे को हम बोलते हैं इंट्रिपिड, और DAUNTLESS, ठीक है। तो साहसी हो, निडर हो, ठीक है। अब आप देखो, अनश्योर हो ये बंदा, इसको खुद ही नहीं पता इसको क्या करना है, अनिश्चित है ये, नहीं भाई, टिमिड है। टिमिड मतलब होता है कावर्ड, कावर्डली हो, मतलब डरपोक हो, और ये बंदा शाय भी है, शाय भी है, इसके अंदर लैक ऑफ करेज है, लैकिंग करेज, लैकिंग करेज। कॉशियस है, कॉशियस मतलब होता है ना सावधान, विजिलेंट, VIGILANT। देखो अभी कॉशियस वाले मैंने आपको कराए भी थे, कहाँ कराए थे, अभी दो वर्ड बताए थे ना, वेरी, कैरी, यही काम आती है हमारी क्लासेस ना। ये देखो, वेरी केयरफुल, ये देखो पेन दूसरा चेंज करता हूँ, अब दिखेगा आपको, देखो केयरफुल, वेरी, कैरी, CHARY। अब यहाँ पे मैं बोलते बोलते कभी कभी बोल देता हूँ भाई ये क्लासेस करो, डेट इज मोर देन इनफ, तो बच्चे मुझे लिख रहे हैं कि सर ये मत बोला करो, मोर देन इनफ कुछ नहीं होता। अरे यार मुझे ज्ञान मत दिया करो भाई, देखो ज्ञान ना तुम्हारे भाई के पास बहुत है, जिंदगी का बहुत है, पढ़ाई का मुझे पता नहीं, आप ज्ञान मत दिया करो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ डेट इज मोर देन इनफ, तो एक कमिटमेंट मैं कर रहा हूँ जो अपने आप में ही है, इसके कोई चार्ज तो मैं आपसे ले नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसी फालतू बातें करके ना मेरे को, मेरा मूड मत खराब किया करो। मैं वैसे भी आप लोगों के कमेंट बहुत कम पढ़ता हूँ, और जो भी कमेंट पढ़ता हूँ वो ऐसा दिखेगा तो कोई अच्छा काम कर भी रहा है ना वो पीछे हो जाएगा। डेयरिंग मतलब क्या होता है, डेयरिंग मतलब है आपका यही सारा भाई, ब्रेव है, एडवेंचरस है। अब इसको मैं बहुत सारे वर्ड बोल सकता हूँ, गैलेंट, वैलेंट, बहुत सारे, बट अभी नहीं करना वो, अभी मैं अपने आप करा दूंगा आप लोग, वरना ज़्यादा हो जाएंगे।
तो ये आप लोगों ने जो जितना मैं आप लोगों को अभी करा रहा हूँ ये आप लोगों ने डेयरिंग आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हो जाओ, आगे बढ़ो। कैलस मतलब क्या है? CALLOUS। कैलस मतलब जो जो बंदा भाई शोइंग नो सिंपथी, इस बंदे को भाई कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, ये बंदा इनसेंसिटिव है। कहीं कोई कांड हो गया, कोई मर गया, तो इसको कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है भाई। ये तो आपको बुरा भला भी कह देगा, और इसका कोई हार्ट नहीं है। हार्ट नहीं मतलब ये बंदा हार्टलेस, ये बंदा क्या है? हार्टलेस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कुछ ध्यान रखना। और इसको अब क्या बोलते हैं, अब देखो ध्यान से देखो। इनसेंसिटिव तो आपका आंसर हो गया। ये बंदा नो सिंपैथी है। नो सिंपैथी मतलब जो सिंपैथेटिक है वो कौन है? जो आपको सॉरी, जो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग समझ रहा है, आपको शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंसर्न, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी बातें समझ रहा है, सहानुभूति रख रहा है। बेनिवोलेंट मतलब जो बंदा जेनरस है, दयालु है, सॉरी दयाली दयाली नहीं, थाली नहीं, दयाली दयालु है, परोपकारी है, बेनिवोलेंट है। तो ये तो मैंने करा रखे ना आपको। अब यार रिवाइज कराऊं क्या फिर से? बेनिवोलेंट कराए थे ना। बेनिवोलेंट को हम क्या बोलते हैं? गुड समैरिटन। ये तो रामबाण सीरीज में करा रखे हैं सब मैंने। गुड समैरिटन। और क्या बोल सकते हैं? मैग्न एनिमस, MAGNANIMOUS। डिवाई, DIWVY, डिवाई। एल्ट्रिस्ट, ALTRUIST। बंदा काइंड हार्टेड है, बहुत ज्यादा बेनिवोलेंट है, ठीक है। तो मैग्नेनिमस, एल्ट्रिस्टिक, सेल्फलेस है, दूसरों की मदद करता है। फिलंथ्रोपिस्ट है ये बंदा, ठीक है, दूसरों की मदद करने वाला। सेल्फलेस, SELFLESS। बेनिवोलेंट हो क्या आंसर? इज इनसेंसिटिव। बाकी सब हमने बता दिया। काइंड का मतलब ही बेनिवोलेंट वाला दयालु बंदा है। नेक्स्ट है कन्विक्ट करना। कन्विक्ट करना मतलब अपराधी ठहराना, दोष लगाना, डिक्लेयर गिल्टी ऑफ क्राइम। किसी को आप बोल दो भाई यही इसी को कन्विक्ट किया, इसी ने ये चीज चोरी करी है, ठीक है। अदालत ने उसे चोर ठहरा दिया, दोषी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? किसी को प्रोसिक्यूट कर रहे हो। इसका मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, अपराधी ठहराना मतलब प्रोसिक्यूट करना। किसी पे इल्जाम भी लगाना, किसी को कैद भी कर लेना, इम्प्रिजन कर लेना, ठीक है। जो मैं चीजें बता रहा हूँ, चेंज कर लेना, ठीक है। चेंज कर लेना, कुछ चेंज करना नहीं। रिलीज कर देना, रिलीज का मतलब होता है उसको भाई फ्री कर देना, नहीं। एक्सोनोरेट, एक्सकल्पेट कर देना। एक्सोनोरेट मतलब होता है EXONERAT। एक्सकल्पेट कर देना, EXCULPATE। ये दो वर्ड ध्यान रखना। इसका मतलब है कि उनको बरी कर देना, फ्री कर देना। एक्विट होता है ना, एक्विट, बरी कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट का एग्जैक्ट मतलब होता है नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। कि भाई इन्होंने क्राइम नहीं किया, इसका मतलब है इन्होंने क्राइम किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट करना, इम्प्रिजन आपका आंसर हो गया, ठीक है। आज प्रोफिशेंट मतलब क्या है? प्रोफिशेंट मतलब होता है मेरे भाई की हाईली स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड हो किसी भी काम में। आप बहुत ज़्यादा कुशल हो, आप भाई एडेप्ट हो, ADEPT, आप एक्सपर्ट हो। आप डेक्स्ट्रस हो, DEXTEROUS, स्किलफुल हो, स्किलफुल, बहुत ज़्यादा निपुण होना किसी भी काम में, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या होना? निपुण हो जाना। ये भाई आप मेस्ट्रो, MESTRO, म्यूजिक बनाने में एक्सपर्ट हो। कॉनोसो हो, ये करा रखे हैं रामबड़ ने, बट मैं भी आसान आसान लिख रहा हूँ, ठीक है। डैब हैंड हो, DABHAND, जो आप मतलब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो किसी काम में, ठीक है। इनेप्ट हो, इनेप्ट मतलब होता है अयोग्य, नॉट स्किल्ड। ये तो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट तो बताना नहीं है अभी, ये नहीं। क्लमजी मतलब होता है क्या? भद्दा मजाक कर रहे हो, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड क्या? फालतू सी अनाड़ी वाली हरकतें कर रहे हो, ऑकवर्ड। AWKWARD, नहीं नहीं, ये ऑकवर्ड तो यहीं लिखा हुआ है, लो भाई, ठीक है। असहज, ठीक है। स्किल्ड है, स्किल्ड, कुशल, ठीक है, ये ध्यान। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। बहुत अच्छा वर्ड है भाई। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी मुश्किल चीज को, कठोर कोई क्रूअल बातों को आप अपने शब्दों में ना, मतलब ऐसे आप बोलो किसी हार्श या कोई बात किसी को बुरी लग सकती है, ऑफेंसिव बातों को, या फिर आप किसी अनप्लेजेंट, बुरी बात को, अनप्लेजेंट बात को आप प्लेजेंट कह लो, प्लेजेंट स्टेटमेंट, या फिर हल्की,
माइल्ड स्टेटमेंट में बताऊं, मतलब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ, जैसे मैंने बोला अरे वो मर गया, ठीक है, मैं बोला मैंने बोला श्याम डाइट, सब हो गया, ओ यार तो मर गया, बड़ा वैसा, बट मैं यहाँ पे लिख दूं श्याम पास्ड अवे, पास अवे हो गया भाई, तो ये उसका माइल्ड एक्सप्रेशन हो गया, डेट इज यूफेमिज्म, समझ गए बात को, किसी भी चीज का कोई सब्स्टिट्यूट, ठीक है, किसी भी चीज की कोई इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, जो उस चीज को सॉफ्ट एक्सप्रेशन कह लो, पोलाइट है, ये पोलाइट चीज है, या फिर आप ऐसा कह लो माइल्ड एक्सप्रेशन, माइल्ड एक्सप्रेशन किसी चीज का, आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया। डायरेक्ट बोल देना कुछ, नहीं भाई डायरेक्टली नहीं बोलना, बंदे को बुरा लग जाएगा, नहीं 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 नहीं, सब्स्टिट्यूट कर देना, यस, हार्श करना, नहीं 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 नहीं, ओवर स्टेट, बड़ा चढ़ा के बोल देना, ओवर स्टेट को हम बोलते हैं एग्जैचरेट कर देना, एग्जैजरेशन नहीं भाई, EXAGGER8, नहीं नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट है आपका जेस्टी। जेस्टी का मतलब क्या है? जेस्टी मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, एंथुजियाज्म से भरा हुआ, ENTHUSIAS, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना, ठीक है, स्पिरिटेड होना, SPIRITED, वाइब्रेंट होना, वाइब्रेंट इज फुल ऑफ एनर्जी, VIBRANT, वाइब्रेंट होना, ठीक है। देखो अब इन ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, इनको ध्यान से समझो। सबसे पहले ये वाला, ठीक है, अनइक्विवोकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज एकदम क्लियर हो। इक्विवोकल लिखा हो ना, इक्विवोकल का मतलब होता है कोई चीज अनक्लियर हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, और एम्बिग्यूस हो, एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस, AMBIGUOUS, एम्बिग्यूस के दो मतलब होते हैं, एक तो कोई वर्ड हैविंग टू मीनिंग्स, टू मीनिंग्स और मोर मीनिंग्स, एक तो एक ऐसे वर्ड जिसके दो या दो से ज्यादा मतलब हो, और एक एम्बिग्यूस का मतलब होता है कोई अनक्लियर चीज है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इक्विवोकल मतलब होता है अनक्लियर, अनइक्विवोकल का मतलब होता है कि स्पष्ट चीज है, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, लीविंग नो डाउट, ये एग्जाम में काफी बार आता है, ठीक है। ये नहीं होगा। लाइवली आपका आंसर हो गया, लाइवली मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। बैनल, इस बैनल का मतलब क्या होता है? BANAL, बैनल का मतलब होता है कि कोई घिसी पिटी बात, ठीक है, कॉमन चीजें जो चल रही है, और बोरिंग एकदम ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, वही घिसी पिटी बात चल रही है, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग, कई बार ऑप्शन में आ जाता है अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा ना मेरी राइटिंग खराब हो सकती है, कल हाथ में ना, मैं जब प्रोटेस्ट में था तो किसी ने लाठी चलाई, तो वो मेरे लग गई राइट वाले हाथ में, हालांकि तुम्हारे भाई ने भी लाठी खींच के, चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम कहो गुरुजी कैसे, मैं तो लाठी खींच के वो लाठी घर पे ले आया, बोलोगे तो लाइव में दिखा दूंगा, बट मुझे ऐसे वायरल नहीं होना है, ठीक है। मैंने उसकी लाठी खींची, मुझे लगा मैं पतला सा होऊंगा, मैं कहाँ खींच पाऊंगा, मैंने उसकी लाठी खींची, तो शायद उसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं लाठी खींच लूंगा, वो लाठी खींच के तुम्हारा भाई ले आया, ठीक है, तुम्हारे भाई ने नीचे घर पे नहीं गाड़ी में रख दी, वरना घर वाले पूछेंगे लाठी कहाँ से आ गई है, ठीक है। तो चाहिए हो किसी को तो यार बड़ी मस्त लाठी है, ले जाना मेरे से, ठीक है। तो इंसिपिड का मतलब होता है, इंसिपिड का मतलब है, और भी कुछ हुआ था, एक लाठी मैंने भी घुमाई थी, और कई बाद में बताऊंगा, बूढ़ होगा तो, ठीक है। इंसिपिड का मतलब होता है कि कोई भी, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है फीका, मतलब ऐसे सोचो टेस्टलेस, किसी चीज में टेस्ट ही ना हो, टेस्टलेस को हम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आता है, लाइवली आपका आंसर हो। निफेरियस मतलब, निफेरियस मतलब यार ये तो अभी हमने करा था, निफेरियस मतलब करा था ना, एविल टाइप, विग्ड टाइप, WICKED, इमोरल, तो विग्ड आंसर हो गया। शॉर्ट लिव मतलब ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, टेम्पररी, याद है, पिछली क्लास में कराया था हमने, कोई भी चीज़ें जो ट्रांजिएंट हो, TRANSIENT, ट्रांजिटरी हो, TRANSITORY, फ्लीटिंग हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो, एफेमरल हो, तो ये सब चीजें तो मैं करा चुका हूँ। शॉर्ट लिव्ड नहीं भाई, शॉर्ट लिव्ड भी नहीं होगा, और क्या है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। नोबल मतलब होता है महान, या कुलीन कह लो, ठीक है, ऑनरेबल कह लो, ऑनरेबल। राइटियस मतलब होता है जो राइट एंड जस्ट हो, मतलब जो बंदा मॉरली,
मॉरली करेक्ट है बंदा, अच्छा वर्ड है, धर्म वाला बंदा मॉरली करेक्ट है, ठीक है। तो निफेरियस का विक्ड होता अभी हम कर चुके हैं इसी क्लास में। नेक्स्ट आओ, रिडोलेंट। रिडोलेंट मीन्स, रिडोलेंट का मतलब क्या होता है? रिडोलेंट का मतलब होता है कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंट आना, FRAGRANT, ठीक है, सुगंध आना, महकदार, बहुत अच्छी स्मेल होना, प्लेजेंट स्मेल होना, बहुत अच्छी स्मेल, ठीक है। जैसे गुलाब की होती है ना, जैसे मैं आपको बोलूँ द गार्डन वॉज फिल्ड विथ, या फिर ऐसे बोलो द गार्डन वॉज रिडोलेंट विद रोजेस, ऐसे मान के चलो, मतलब बगीचे में बगीचा गुलाबों की सुगंध से महक रहा था, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, फ्रेग्रेंट होता है, फ्लैग्रेंट नहीं होता, फ्लैग्रेंट कुछ और होता है, फ्रेग्रेंट होता है टेस्टलेस है, टेस्टलेस को तो हम इंसिपिड कहते हैं, इंसिपिड कहते हैं, PID, INSIPID, यही करा था ना, ये रहा INSIPID। तो इसका क्या होगा आंसर भाई? इसका आंसर होगा ब्लैंड, BLAND, ब्लैंड। देखो एक और चीज और इंपॉर्टेंट वर्ड था, लो यहाँ लिख देता हूँ रेड पेन से, इधर देखो इधर। अभी हमने टेस्टलेस करा था ना, इंसिपिड, इसको ना टेस्टलेस तो बोलते बोलते हैं इंसिपिड को, और ब्लैंड भी ध्यान रखना, ब्लैंड मतलब होता है विदाउट, ये दोनों वर्ड कवर हो गया वहाँ। ठीक है, टेस्टलेस को हम ब्लैंड भी कहते हैं, ब्लैंड का मतलब होता है फीका, एक्साइटमेंट भी नहीं है और टेस्ट में भी फीका ही है। सेंट, परफ्यूम होता है ना, सेंटेड, हैविंग, सुगंधित बोलेंगे आंसर। डल मतलब वही बोरिंग यार, ये आपका आंसर हो गया सेंटेड। आ जाओ, डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं भाई? दिल्ली के जेंट्स मेरे जैसे होते हैं, कामचोर, मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं, मजाक कर रहा हूँ, हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होना। डिलीजेंट मतलब होता है जो बंदा हार्ड वर्किंग हो, केयरफुल हो, ठीक है, और परसिस्टेंट एफर्ट डाले, PERSIST, परसिस्टेंट एफर्ट डाले, ठीक है, परिश्रमी हो। लेजी हो, लेजी को हम क्या बोलेंगे? लेथार्जिक हो, लेथार्जिक। स्लगिश, डोरमेंट हो, SLUGGISH, ठीक है। लेसीट्यूड हो, ठीक है, LASSITUD, लस्सी पी के क्या हो गया? लेसीट्यूड हो गया। ये बुकों में 2017 में बुकें आती थी, ट्रिक करके उनमें से पढ़ाया जाता था हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? लेजी हो नहीं भाई, लेजी के वर्ड भी कर लिए। केयरफुल, वेरी, कैरी, दो कितनी बार हो गया भाई, ये बार बार लिख देता हूँ, वेरी, कैरी, कॉशियस, CHARY। इनडिफरेंट का मतलब है शोइंग नो इंटरेस्ट, उदासीन होना, अपैथी, APATHY, अपैथी। जैसे प्रोटेस्ट में, अभी समझो, अभी जो प्रोटेस्ट में हमारे बच्चे हैं वो गए, जो स्टूडेंट्स वगैरह गए, वो बच्चे हैं भाई, 21 22 24 साल के बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता दुनियादारी का, वो गए बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि भाई कुछ ना कुछ तो होप होगी। बट जब कल डंडे पड़े, स्टेज उखाड़ दिया, तो वो बच्चा क्या होगा? वो बच्चा एपेथेटिक बन जाएगा, अपैथी आ जाएगी उसके अंदर, मतलब अब उसको वो भी, मतलब वो भी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, वो लैक ऑफ एंथुजियाज्म हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। समझना, ये नहीं कि ऑप्टिमिस्टिक मतलब है फुल ऑफ एंथुजियाज्म और होपफुल भी है फ्यूचर को लेकर कि कुछ होगा, मगर तुरंत वो एकदम से, समझ लो किसी भी प्रोटेस्ट को हराना हो ना, तो उसके लीडर को ना चुपचाप अरेस्ट कर लो और उसके लीडर की ना एक जूस पीते हुए फोटो वायरल कर दो कि और ये उसमें बैठा है 5 स्टार में, उसके वो प्रोटेस्ट वहीं खत्म हो गया। दैट इज डिप्लोमेसी, दैट इज पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, पॉलिटिक्स से बोलते हैं। तो इनडिफरेंट मतलब उदासीनता नहीं, नेग्लिजेंट मतलब आपको कोई मतलब नहीं है, आप लापरवाह हो, केयरलेस हो, केयरलेस। तो आपका आंसर हो गया भाई क्या? डिलीजेंट मतलब बहुत हार्ड वर्किंग, केयरफुल। मैं इसके 2 वर्ड बताता हूँ, मैं भर सकता हूँ इसको, बट आप 2 वर्ड ध्यान रखना। इसको आप ध्यान रखना, एसिड्यूस, ASSIDU हो गया, अपनी एस तक का दम लगा दिया उसने, एसिड्यूस है, हार्ड वर्किंग है। और आप ध्यान रखो इसके लिए वर्ड लेबोरियस, LABORIOS, लेबर कैसा काम करती है? लेबोरियस, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। आ जाओ। ये मुझे याद है, जब मैं 2017 में एक जगह पे पढ़ा रहा था, तब मुझे एक बच्चे ने बोला था सर ऐस तक का दम लगा देना। तब मैं थोड़ा टीचर पुराने जमाने का था, तब मैं बोल रहा था बेटा ऑफलाइन क्लास में ऐसे बात नहीं करते। बट अब हम नए जनरेशन वाले, हमें भी अडेप्ट करना, तो मैंने भी आपको ऐसे ही पढ़ा दिया। केयरफुली आंसर हो गया, बहुत पास का सिनोनिम केयरफुल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, सरमाउंट मतलब, सरमाउंट क्या होता है? सरमाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज को ओवरकम कर ले, टू ओवरकम, ठीक है। मतलब काबू पाना,
ठीक है ना, डील करना डिफिकल्ट सिचुएशन, डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डील विद अ डिफिकल्टी, ठीक है, टू ओवरकम कर लेना, काबू पा लेना, विजय पा लेना, ठीक है, टू ओवरकम एन ऑब्स्टेकल कह लो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ सरमाउंटेड आई सरमाउंटेड एवरी चैलेंज, आई सरमाउंटेड एवरी चैलेंज विद डिटर्मिनेशन, विद डिटर्मिनेशन। तो भाई मैंने सारे चैलेंज पे काबू पाया, किससे, या फिर उस मैंने हर चुनौती को दृढ़ता से सामना करा और उस पे काबू पाया। मतलब किसी चीज को ओवरकम करना, किसी चीज पे क्या करना, ट्रम्प ओवर करना, सक्सेस पाना, TRIUMPH, ट्रम्प ओवर करना। या फिर आप बोल सकते हो किसी भी चीज को कॉन्क्यूर कर लेना, कॉन्कर, ठीक है, कॉन्कर हो गया। रिपीट करना नहीं है, इसके भाग जाना, नहीं 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 भाई, भागना नहीं है, ठीक है। लीव छोड़ के चले जाना, नहीं नहीं। एबुलियंट भाई ये भी कराया है, कहाँ कराया, एक बार चेक करें। कराया जरूर है, मैंने दो वर्ड लिखे थे लेफ्ट हैंड साइड पे ही, दो वर्ड लिखे थे मैंने ये। तो ये कहाँ कराया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, धूम मचाले धूम मचाले धूम, ये रहा भाई लो। मुझे खुद को पता है एज अ टीचर, एनर्जेटिक, एक्जुबरेंट, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो ना, एबुलियंट, बुलेट कैसे चलती है, लो भाई पेपर में आ गया आपके, ठीक है। देखो देखो देखो, अरे कहाँ चला गया ये, एबुलियंट, EBULLIENT, बुलेट कैसे चलती है, एकदम एनर्जेटिक, विगोरस, VIGOROUS, बहुत ज्यादा लाइवली होना, फुल ऑफ एनर्जी होना, एंथुजियास्टिक होना, एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी होना, एंथुजियास्टिक होना, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी में होना, ठीक है, मतलब भाई चीयरफुल होना, विवेशियस होना, VIVACIOUS, लाइवली होना, चीयरफुल होना। तो एंथुजियास्टिक आपका आंसर हो जाएगा। डेबोनियर का मतलब क्या होता है, डेबोनियर मतलब होता है एक फ्रेंडली बंदा बट चार्मिंग पर्सनैलिटी, चार्मिंग, ध्यान रखो, चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश होगा, ठीक है। इनडिफरेंट अभी बताया था, नो इंटरेस्ट, नो कंसर्ट, नो इंटरेस्ट, उदासी, नो इंटरेस्टेड, नो, नॉट इंटरेस्टेड, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। ल्यूडाइट, ल्यूडाइट एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। जो नई तकनीकों के विरुद्ध हो, अ पर्सन हु अपोजेस, अ पर्सन हु अपोजेस, हु अपोजेस न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, ल्यूडाइट उससे बोलते हैं, ठीक है। एंथुजियास्टिक आंसर। लो भाई, ये है भाई हमारा सुपर बैच, ठीक है, इसको कर डाला तो लाइव झींगा लाला। अगर आप इसमें एडमिशन चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मैं आपको डेली टारगेट दूंगा वो आपने यहाँ से कवर करना है। इसी के अंदर आपके मॉक टेस्ट भी, जो MTS वाले हो गए फुल मॉक, दास 2 वाले हो गए, IT ग्रेड वाले हो गए, वो मॉक इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये बैच TGT PGT के लिए भी इंपॉर्टेंट है। TGT PGT PRT के लिए जो 20 नंबर, 20 20 20 20 करके फुल मॉक होते हैं वो हम अलग से डाल देंगे, ठीक है। या फिर अगर आप खाली मॉक लेना चाहते हैं तो भी जाके आप अभिनय कक्षा ऐप से 10 मॉक ले सकते हैं, MTS के 10 मॉक, दास 2 के आप ले सकते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, तो नहीं मचाना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट आता है, सिट डाउन, बैठ दो पहले, बैठ दो, बैठ दो, बैठ दो पहले, अच्छे बच्चे की तरह बैठ दो, हिलना नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी। नेक्स्ट आता है आपका एबहोर। एबहोर का मतलब होता है कि किसी को क्या करना, किसी को हेट करना, किसी से नफरत करना, टू हेट कह लो या डिटेस्ट कह लो, DETEST। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, मतलब लोथ करना, ये वर्ड ध्यान रखना, लोथ, LOATHE, एक होता है लोथ, इस लोथ, LOATH, इसका मतलब होता है अनविलिंग, ठीक है, बेमन से, बिना इच्छा के। एक होता है LOATH, इस लोथ का मतलब होता है डिस्पाइस करना, DESPISE, इसका मतलब होता है एबोमिनेट करना, ABOMINAT, मतलब किसी चीज़ को हेट करना, किसी चीज़ से नफरत करना, ठीक है। डिटेस्ट करना, डिस्पाइस करना, तो डिज़ायर करना, इच्छा रखना किसी चीज़ की, ठीक है, कोई चीज़ आपको चाहिए, रिस्पेक्ट करना, किसी चीज़ को एडमायर करना, ठीक है, किसी चीज़ को ऑनर करना, आनर, आनर करना, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, एडमायर करना, आप किसी के जैसा बनना चाहते हो, प्रशंसा करना किसी की, ठीक है, टू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट,
कि भाई मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ, विनय सर जैसा। ठीक है, रिस्पेक्ट करना किसी को नहीं है, एडमायर करना, हेट करना, हेट। बेटा सुनो, बैठ रहे हो आप चुपचाप? है, इधर आओ, पहले इधर आओ, 1 मिनट रुकना भाई। बैठ रहे हो आप चुपचाप? बैठोगे? कहाँ बैठोगे? कहाँ पे? यहाँ बैठोगे? पहले बोलो पापा, तेज बोलो, पापा बोलो, पापा प्लीज़। चलो बैठ दो, पहले तो बैठो, बैठो तो बैठो, मैं दे रहा हूँ। अभी रुक जाओ, पापा काम कर रहा है बेटा, रुको। पानी गिर जाएगा बेटा, सारा ऐसे तैसी हो जाएगी, तो चले जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। बैठ दो, सेट अप, रुक जाओ, ये लो, ये लो, बैठ जाओ, खेल लो, इसका खेलो, खेल लो, खेल लो। तो देखो एलाक्रिटी का क्या होता है, एलाक्रिटी के दो मतलब हैं। ऐसे मान के चलो, एक तो हो गया आपका क्या, उत्साह, मतलब एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, ठीक है। और मतलब एक ही मतलब है, बट आप इसको देखो, किसी चीज़ को करने की कोई ईगरनेस होना, ईगरनेस, एंथुजियाज्म होना, मतलब। और इसका एक मतलब होता है निम्बलनेस भी, मतलब फुर्ती, फुर्ती भी। एलाइक्रिटी मतलब फुर्ती भी होती है, निम्बलनेस, और किसी चीज़ को करने की उत्साह, ठीक है। ईगरनेस, एंथुजियाज्म, किसी चीज़ को जल्दी से करने की उत्साह, ऐसे मान के चलो ये एक ही वर्ड है, किसी चीज़ को जल्दी से करने की उत्साह। ऐसे बोलो एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म विद, इसको हम बोल सकते हैं एक ही वर्ड में, प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस मतलब किसी चीज़ को बहुत जल्दी से करने की, PROMPTNESS, प्रॉम्प्टनेस, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, मेरे को कोई ऑफ़र आ गया अच्छी जगह पढ़ाने के लिए, जो कि अभी तक आ ही नहीं रहा, बट मैंने बोला आई एक्सेप्टेड द ऑफ़र, मैंने उस ऑफ़र को तुरंत ले लिया। आई एक्सेप्टेड द ऑफ़र विद एलैक्रिटी, ALACRITY। तो मैंने जल्दी से उत्साह के साथ आई एक्सेप्टेड द ऑफर विद एलेक्रिटी, तुरंत वो ऑफर ले लिया, ठीक है। इसका मतलब होता है एलेक्रिटी। अब एलेक्रिटी को हम क्या बोल सकते हैं, ईगरनेस, प्रॉम्प्टनेस, ये सारी चीजें आ जाएगी। अब ऑप्शन देखते हैं एक बार। स्लगिशनेस, स्लगिशनेस का मतलब होता है वही लेथार्जिक, सुस्ती, लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी तो भाई नहीं होगा हमारा, सही बात है, ठीक है। और क्या, लेमेंटेशन, लेमेंटेशन का मतलब होता है ग्रीफ, ठीक है। लेमेंटेशन का मतलब है ग्रीफ, मतलब सोरो, दुख, ठीक है। सोरो, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, दुख, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, ठीक है। रेक्लूसिवनेस का मतलब है भाई अकेले रहना, ठीक है। ऐसे बोलो फॉर लिविंग अलोन, रेक्लूज होता है ना जो अकेले रहता हो, फॉर लिविंग अलोन, ठीक है, फॉर लिविंग अलोन, ये चीज ध्यान रखना है। एंथुजियाज्म मैंने आप लोगों को बता ही दिया, आंसर चला गया एंथुजियाज्म, ठीक है, विद उत्साह, विद ग्रेट एनर्जी, विद ग्रेट ईगरनेस, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका पग्नेशियस। अरे इससे पंगा मत लो, ये बंदे को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये अग्रेसिव है, रेडी टू फाइट है ये। अभी तू इसको पंगा लेगा ना इससे, अभी तेरी ऐसी तैसी कर देगा। रेडी टू फाइट है और एग्रेसिव है नेचर में। ये बंदा जो है, इसको आप बोल सकते हो इरेसिबल है, ERASCIBL, जल्दी गुस्सा आ जाता है इसे। बेली से ध्यान रखना, बेलिकोज, BELLICOSE, और बेलीजेरेंट, BELLIGERENT, बेली, बेली, बेलिकोस, बेलीजेरेंट, जो बहुत जल्दी लड़ाई कर ले, जो लड़ाई झगड़ालू हो, क्वारलसम हो, QUARRELSOME, कैंटेंकरस, CANTANKEROUS, जो बहुत जल्दी झगड़ा कर लेते। बेटा तू AC के रिमोट लेके, वो फोन नहीं है कि काम वाली आंटी को देख के करती है शायद ऐसा। तो क्योंकि हम तो फोन भाई यूज ही नहीं करते बच्चे के आगे खासकर। जिंगोइस्ट का मतलब क्या है, जिंगोइस्ट का मतलब होता है जो भाई कट्टर होते हैं ना, कट्टर बंदे होते हैं ना, कट्टर राष्ट्रवादी वाले बंदे, ठीक है। एक्सट्रीम पेट्रोटिज्म वाले होते हैं, नेशनलिस्ट जो होते हैं, ठीक है। कट्टर देशभक्त मान लो, जिंगोइस्ट बोलते हैं, ठीक है। पैसिव मतलब हो गए जो भाई बंदे ज्यादा एक्टिव ना हो, पैसिव है, नॉट एक्टिव। एग्रेसिव आंसर हो गया। मार्टिनेट मतलब क्या होता है भाई, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी लोग होते हैं ना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले लोग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन लोग जो होते हैं, ये स्पेलिंग ध्यान रखना, डिसिप्लिनरियन, DISCIPLINARIAN, स्ट्रिक्ट वाले। जैसे आर्मी में जो, आर्मी के जो आपके वो होते हैं, उस्ताद जो कहते हैं, उस्ताद, ठीक है, उस्ताद बड़े ही कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति होते हैं, उसके लिए मार्टिनेट हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो एग्रेसिव आपका आंसर हो गया। आ जाओ आगे, आ जाओ। एडोस का मतलब क्या है, एडोस मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट,
मुश्किल चीज हो, बड़ी हार्ड हो, डेट कठिन, उसे हम बोलते हैं आर्डुअस। ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा एफर्ट मांगती है आपसे, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। इसमें आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, ये चीज हार्ड होती है, डिफिकल्ट होती है। पहाड़ पर चढ़ना आर्डुअस टास्क है, क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज एन आर्डुअस टास्क, मतलब इस टास्क में बहुत डिफिकल्ट है टास्क, ऐसा तो डिफिकल्ट होना, हार्ड होना, लेबोरियस मतलब मेहनत लगेगी, LABORIOUS, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिफिकल्ट आंसर हो जाएगा। इजी आसान है, एंजॉय करोगे, एफर्टलेस है मतलब एकदम स्मूथ है, नहीं भाई एफर्ट लगता है, तो आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट। तो आपका आता है सिनोनिम बताना है आपको किसका, मॉन्स्ट्रस का। मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टर जैसा, मतलब जो बड़ा ही भयानक हो, बड़ा हॉरिबल हो, हॉरिबल, ठीक है, जो बड़ा ही भयानक बोल सकते हो, ठीक है। और मॉन्स्टर्स का मतलब जो विशाल हो, मतलब बिग इन साइज, बड़ा हो, साइज में भी बड़ा हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मॉन्स्टर्स जैसे मैंने बताया था ना, जाइजेंटिक, ठीक है, GIGANTIC, ठीक है, जो साइज में भी बड़ा हो, मतलब आप इसको इनॉर्मस बोल सकते हो, ENORMOUS। जो क्वांटिटी में ज्यादा हो, जो साइज में मैक्सिमम बड़ा हो, लार्ज इन क्वांटिटी हो, डेट इज इनॉर्मस, ठीक है, बिग इन साइज मान लो। और मॉन्स्ट्रस मतलब आपका हॉरिबल भी होता है, बहुत भयानक, राक्षसी, इसे आप बोल सकते हो एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीमली मतलब तीव्र, सीवर, एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग, बहुत ज्यादा भयानक, ठीक है, फ्राइटनिंग, FRIGSTENING, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको देखना है कि भाई क्या क्या इसके आंसर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका टेरिफाइंग, ठीक है। और हीडियस भी कह सकते हो, बहुत ही घटिया, भयानक, भद्दा, हीडियस, ठीक है, HIDEOUS। अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। ट्राउंस का मतलब क्या होता है, TROUNCE। ट्राउंस का मतलब होता है बुरी तरह हारना, ठीक है, बुरी तरह, सॉरी, हराना, टू डिफीट कंप्लीट, ठीक है, टू डिफीट कंप्लीट, बुरी तरह किसी को क्या कर देना, हराना, ठीक है। डिसाइसिव का क्या मतलब है, डिसाइसिव का मतलब होता है अच्छे से डिसीजन लेना, एबल टू मेक फर्म डिसीजंस, एबल टू मेक फर्म डिसीजंस, DICISIONS, ठीक है। आपका टेरिफाइंग आंसर हो गया। स्टैंडर्ड आपको पता ही है, जो चीज़ क्या हो भाई, एक स्टैंडर्ड की हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका, बाकी सारे नहीं होंगे, डिसाइसिव हो गया। ट्राउंस ध्यान रखना, ट्राउंस का मतलब होता है किसी को हराना, अच्छा वर्ड है, नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए, ट्राउंस, ठीक है, TROUNC। आ जाओ आगे। ये तो मैंने आपको पहले भी करा रखा है, ये वाला क्वेश्चन अपनी सीरीज में भी, ठीक है ना, जो MTS में भी लास्ट में मैंने सीरीज कराई है ना, PYQ सॉल्व, तो वही आ गया। ही रिफ्यूटेड द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट हिम बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट द्वारा जो उस पर चार्जेस लगाए गए थे, उन्होंने उसने उसका क्या करा, उसे खंडन कर दिया, ठीक है, उसको कि भाई उसका मना कर दिया उसने कि भैया मैं स्वीकार नहीं करता, ठीक है, रेफ्यूट करता हूँ मैं इसको, ठीक है, इनका खंडन करता हूँ, मतलब टू प्रूफ, टू प्रूफ या फिर डिनाई कर देना, ठीक है, ठीक है, डेट, ऐसे ऐसे मांग के चलो, टू प्रूफ डेट समथिंग इज फॉल्स, ठीक है, ये प्रूफ कर देना भैया ये सब चीजें झूठी है। डिनाई, अब ऐसे लिखो, टू डिनाई विद एविडेंस, एविडेंस के साथ किसी चीज का डिनाई कर देना, EVIDENC, एविडेंस के साथ खंडन करना है किसी चीज का, ठीक है। भाई आप उस चीज को क्या कर रहे हो, उस चीज के लिए आप मना कर रहे हो, रेब्यूट कर रहे हो, खंडन कर रहे हो, मना कर रहे हो, आप उस चीज से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। एक तो होता है कि आपके और मेरे विचार नहीं मिलते, और एक कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है भाई मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, मैं इस कॉन्ट्राडिक्टेड हूँ, मतलब मैं इस चीज को अपोज करता हूँ, मैं इस चीज को डिनाई करता हूँ, विरोध करना, खंडन करना, एक्सेप्ट कर लेना, नहीं नहीं गलत है। एनालाइज करना, एग्जामिन कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, त्याग देना, किसी चीज को, पुराने सामानों को डिस्कार्ड कर दिया, थ्रो कर दिया, थ्रो अवे। डिस्कार्डेड होगा तो थ्रो अवे की जगह क्या हो जाएगा, थ्रोन अवे हो जाएगा, ठीक है, थ्री अवे लिख दो। तो आपका आंसर हो गया कॉन्ट्राडिक्टेड। आगे आ जाओ। ये सुपर बैच है, इसके बारे में आपको पता ही है, ठीक है, बार बार मैं इतनी ऐड भी नहीं करूंगा। हाँ बट ये मॉक टेस्ट जरूर ले लेना, DSSB वाले कैंडिडेट जिनका MTS का है, IT ग्रेड का है, विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना आज रात को, मैं उसमें फ्री में, ठीक है, मतलब इस मॉक टेस्ट के साथ में जो फ्री मटेरियल वाला होगा उसमें मैं हिंदी भी डाल दूंगा, हिंदी की PDF, वो प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, MTS हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। ही इज अ प्रोलिफिक राइटर,
ठीक है। प्रोलिफिक राइटर का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा क्या है, उत्पादक है, मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो प्रोलिफिक मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसिंग गुड आउटपुट, गुड आउटपुट कह लो, या लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये चीज प्रोलिफिक है, मतलब आप ये मान के चलो कोई चीज फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव कह सकते हैं हम इसको, फ्रूटफुल कह सकते हैं, फ्रूटफुल है। ठीक है, कोई चीज उपजाऊ है मतलब फर्टाइल है, फर्टाइल है, क्रिएटिव है। तो ही इज अ प्रोलिफिक राइटर, मतलब ही इज प्रोडक्टिव, ही इज क्रिएटिव बोल सकते हो। ठीक है। तो फेमस है, फेमस को हम क्या बोलते हैं? फेमस को हम बोलते हैं जो लोग क्या हो, वेल नोन हो, जिनको लोग बहुत ज्यादा जानते हो। फेमस को हम बोलते हैं वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, मतलब एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट तो फेमस हो। एक होता है इमिनेंट, इमिनेंट डेंजर, एकदम से सर पे मंडराता हुआ खतरा जो अभी तुरंत होने वाला है, सून हैपनिंग, हैपनिंग सून। पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है कोई, मतलब बहुत प्रभावशाली है, नहीं भाई प्रोडक्टिव है, प्रोड्यूसिंग अ लॉट। ठीक है, प्रोड्यूस का मतलब होता है जो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस, प्रोड्यूसिंग अ लॉट, प्रोड्यूसिंग अ लॉट। ठीक है, आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या आपका सिनोनिम बताना है ब्लेसफेमी का। ठीक है, ब्लिस्फेमी भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, उसके लिए मुझे क्षमा करना। इसका मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, धर्म का अपना अपमान करना, शोइंग डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट अबाउट गॉड। ठीक है, किसी के गॉड के प्रति आप सेक्रेड थिंग्स के, आप इररेलीवेंट स्पीकिंग, इर अब अजीब बातें करें, आप इररेलीवेंट स्पीकिंग करें किसके प्रति? अबाउट सेक्रेड चीजें, जो पवित्र भगवान की चीजें हों, होली चीजें हों, होली, उनके ऊपर आप क्या करें, उनके ऊपर आप गलत बोले, इररेलीवेंट स्पीकिंग बोले, डेट इज ब्लिस्फेमी। ठीक है, तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं? इसका सिनोनियम जा सकता है सेक्रिलेज, SCRILEG। इसको हम बोल सकते हैं प्रोफेनिटी, PROFANIT, ठीक है। और इम्पाइटी भी बोल सकते हैं कि होली चीजों के बारे में गलत करना, उनको अपवित्र करना, इम्पाइटी। डिसेक्रेशन भी बोल सकते हैं, DESECRATION। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गया, ब्लेस्फेमी के ये सारे सिनोनियम है। ध्यान से रखना, जब रामबाण सीरीज आएगी ना बच्चों के लिए सिनोनियम्स की, उसमें सब खोल के कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। बेनेडिक्शन का मतलब होता है बून, ऐसे मान के चलो ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन इज ब्लेसिंग। ठीक है। और एक होता है आपका मेलिडिक्शन, MELEDICTION, बेनेडिक्शन का उल्टा होता है, ये होती है ब्लेसिंग, ये होता है आपका अभिशाप, कर्स, CURS। ठीक है। रेवरेंस को हम बोलते हैं रिस्पेक्ट, रेवरेंस हो गया, वेनरेशन हो गया, वो सब रिस्पेक्ट को जाता है। प्रोफेनिटी आपका आंसर हो जाएगा। अपवित्र भाषा यूज करना, इररेवरेंट, इररेवरेंट का मतलब इररेलीवेंट नहीं, इररेलीवेंट मतलब अपशब्द चीजें, बेफालतू की चीजें बोलना जो रेलिवेंट ना हो, ये है इररेवरेंट। एक काम करता हूँ, ये भी सही है वैसे तो, ये भी आपके पेपर में आता है, मैं इसकी जगह पे ना इसको इररेवरेंट ही लिख देता हूँ। ठीक है, जो आपको और अच्छे से क्लिक हो जाएगा। रुको, इर्रेवरेंट, IRREVERENT, बस मेरी बात ध्यान रखना, पेपर में इररेलीवेंट स्पीकिंग भी आता है, वो भी ऑप्शन में होता है। इर्रेवरेंट का मतलब है डिसरिस्पेक्ट बोलना सेक्रेड चीजों के बारे में। ठीक है। और वेनेरेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना, अरे वाह, रेवरेंस का ही सिनोनियम होता है वेनेरेशन, डेट इज ग्रेट रिस्पेक्ट, ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर कर देना, जिससे मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। और अगर आप नीचे पहुंच जाओ तो अभी रुक के कमेंट जरूर कर देना, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। पता नहीं हमारी वीडियोस आगे क्यों नहीं जा पा रही। मैं तो डिमोटिवेट नहीं होता देखो, बट मैं भी इंसान हूँ। बट जो मेरी टीम है, जो मेरे लिए भाई अच्छे से काम कर रही है, वो जरूर डिमोटिवेट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें अब आपको देखनी है, आपके सारे साथियों। वंदे मातरम, अरे वाह, अभी देशभक्त बचा है मेरे अंदर, प्रोफेनिटी आंसर हो गया। ठीक है। अडेप्ट, देखो दो टाइप, एक होता है एडॉप्ट, ADOPT, इसका मतलब होता है गोद लेना। ठीक है। एक होता है अडेप्ट, ADAPT, इसका मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंग विद एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग विद सराउंडिंग, सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। अगर ठंड है तो ठंड के कपड़े पहन रहे हो, गर्मी है गर्मी के पहन रहे हो, ढाल लेना सिचुएशन के हिसाब से। और एक होता है ADP, ADEPT, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, निपुण,
डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS। ऊपर वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे करवा रखे हैं, ये वाला आया था, ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ जिससे टाइम खराब ना हो। प्रोफिशिएंट बोलते हैं हम इसको, PROFICIENT। इसका हम बोलते हैं कॉनोसो और हम बोलते हैं डैब हैंड। ठीक है, ये कॉनोसो जो है ना, CONNOSSEUR, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कई बार आता है। और इसका मतलब होता है कि भाई कला का पारखी होना। CONNOI, आई आता है ओ के बाद। कॉनोसो, कॉनोसर नहीं बोलते, कॉनोसो बोलते हैं, मतलब कला का पारखी। जो बंदा किसी भी आर्ट में, फूड के बारे में नॉलेज हो, किसी भी आर्ट में वो उसको नॉलेज अच्छी हो, ठीक है, या टेस्ट हो, ठीक है ना। जैसे इस स्पेसिफिकली कॉर्नरस्टोन एक ऐसे एक्सपर्ट को बोलते हैं जिसको फूड और वाइन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बट इसका मतलब कला का पारखी भी होता है, एक्सपर्ट, मास्टर, स्पेशलिस्ट होता है, तो ये भी ध्यान रखना कॉर्नरस्टोन। ठीक है, तो ये हो गया अनस्किल्ड है, जिस पे स्किल्ड ना हो, डाउटफुल है, डाउट करो आप उस पे। ठीक है, प्रोफिशिएंट आंसर हो गया। हेजिडेंट मतलब जो भाई हिचक हो, हिचकिचाना। अनसर्टेन टू एक्ट, नर्वस हो जाना, हिचकिचाना करते टाइम, ठीक है, नर्वस हो जाना, हिचकिचाना, नर्वस, ठीक है, आरबी। तो ये सब ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। ठीक है, ये तो मोस्टली आसान वाले पूछ रखे हैं एमटीएस में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पुसिल एनिमस, पुसिल एनिमस का मतलब होता है टिमिड, TIMID, टिमिड। कोई जो बहुत ज्यादा डरपोक हो, लैकिंग करेज। ये बंदा कैसा है? ये बंदा चिकन हार्टेड है, डरपोक है, चिकन हार्टेड। ठीक है, डरपोक, कायर कह लो, ठीक है ना। तो कावर्डली आपका आंसर हो गया। एनोनिमस का मतलब क्या है? गुमनाम, पता ही नहीं किसने, एनोनिमस चिट्ठी है। जैसे अभी प्रोटेस्ट में क्या हुआ, कल कुछ लोगों ने ना स्विगी वालों से बर्गर ऑर्डर करके भिजवा दिए। तो भाई स्विगी वालों ने वहां पहुंच के फोन किया, किसने भिजवाए हैं? वैसी नेटवर्क के दिक्कत थी, तो बंदों ने बोला भाई मुंबई से भिजवाए हैं। मतलब एनोनिमस था, ये भी नहीं पता क्या एड्रेस है, क्या है, किसने भेजा, नाम भी नहीं पता। इलेजिटिमेट, देखो लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, समथिंग दैट इज लॉफुल, लॉफुल। इलेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध, इलीगल। करेजियस मतलब होता है बोल्ड, ब्रेव, ऑडेशियस, ये हम कर चुके हैं मेरे भाइयों। ऑडेशियस पेपर है आपका अभी 3 से 4 दिन में, रेडी रहना, ठीक है, भूल मत जाना मुझे। ठीक है, परनीशियस, आंसर तो बता दिया ना मैंने, आंसर आपका कावर्डली हो गया। परनीशियस, परनीशियस मतलब क्या होता है भाई? परनीशियस मतलब होता है पारलस, PARLOUS। परनीशियस मतलब होता है प्रिकेरियस, PRECARIOUS। इसका मतलब होता है कोई चीज घातक हो, हैजार्डस हो। ठीक है, कोई चीज आपके लिए डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल मतलब कोई चीज आपके लिए डेलीट्रियस है, DELETERIOUS। जो चीज आपके लिए क्या हो, वो चीज आपके लिए हार्मफुल है, हार्मफुल। बस ये वर्ड ध्यान रखना, पी वाले तीन, पर प्रिकेरियस, पारलस, परनीशियस, इसी से बाहर नहीं आएगा। मतलब कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अत्यंत हानिकारक है, वो चीज डेंजरस है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डेट्रीमेंटल, DETRIMENTL, इंजूरियस है। ये तो बच्चे वाले वर्ड हो गए ना, इंजूरियस है तो आप ऑप्शन में पकड़ लोगे, ठीक है। तो हार्मफुल ही आंसर हो गया। बेनिफिशियल मतलब जो चीज आपके लिए हेल्पफुल हो। विस्कस मतलब क्या होता है? विस्कस मतलब होता है चिपचिपा, गाढ़ा, गाढ़ा एंड चिपचिपा, थिक एंड स्टिकी। डिस्काउंट आपको पता ही है, छूट आप लोग मांगते हो कोर्सेज में, वो परनीशियस, वो परनीशियस आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ऑस्टियर। इसमें से ना कई हमारे रामबाण OWS में जो मैंने आपको वन वर्ड के साथ साथ सिनोनिम करा रखे हैं ना, वो आ रखे हैं भाई, ठीक है। अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो समझ रहा होगा, उससे बाहर नहीं, उसी में से फंस रखे हैं ये। तो वो रामबाण सीरीज आप जरूर कर लेना, वन वर्ड वाली, उसमें से ही फंस रहे हैं सारे भाई। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? बस आप ये मत देखो सर वो तो वन वर्ड है, वो तो भाई ओवरऑल वो कैब है, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा रखी है वो फंसेगा। ऑस्टियर मतलब होता है सीवर, तीव्र, कठोर। आप इसको ऐसे मान के चलो, ऑस्टियर मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। और स्ट्रिक्ट हो गया, एंड स्ट्रिक्ट एंड सीरियस, ठीक है। और इसको ना एक बार हम प्लेन भी बोलते हैं, प्लेन मतलब सादा, PLAIN, प्लेन, ये भी होता है, ये भी ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीवियर आपका आंसर हो गया भाई। ये कोई चीज एकदम रिजिड हो, हार्श हो, एक्सट्रीम हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कठोर, सादा, सख्त,
एब्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कोई भी चीज एल्यूसिव हो, ELUSIV, ये शायद पहला वर्ड होगा हमारा, नहीं पहला नहीं, दूसरा तीसरा वर्ड जो हमने करा था, एल्यूसिव हो, कोई चीज जो वे मतलब वेग है। कोई चीज बेसिकली वेग तो होता है समथिंग दैट इज अनक्लियर, धुंधली हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूस मतलब कोई चीज समझने में मुश्किल है, ऑब्स्ट्रूस है, OBSTRUS, बस ये रिवाइज कर लेना जो मैं करवा रहा हूँ। लग्जूरियस मतलब रिच और कंफर्टेबल है, रिस्पेक्टफुल इज शोइंग रिस्पेक्ट। अभी रिस्पेक्टफुल के लिए दो वर्ड हमने करे थे, एक था वेनरेंस, VENERANCE, एक था रेवरेंस, REVERENC। एक बार देख लेते हैं, यही है ना? अभी अभी कराए थे ना, ये कहाँ चला गया? पेन चेंज करता हूँ रुको। ये लो भाई, हो गया पेन चेंज? अरे वो क्यों नहीं रहा? हाँ ये रहा, एक तो रहा वेनरेशन, ये रहा, और ये रहा रेवरेंस। देखो आ गई ना ये चीजें, जैसे आपसे मैं लिंक करा के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, आंसर हो गया आपका ऑस्टियर का सीवर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है आपका? जेंटल। जेंटल क्या होता है? ठीक है, जेंटल चीजें क्या होती है भाई? जेंटल मतलब होता है जो चीज एकदम काइंड हो, जेंटल इन नेचर है, काम हो, कोमल हो, सौभाग्य सौम्य हो, दयालु हो, और हार्श नहीं, नॉट हार्श। जैसे मैं बोलूँ ही हैज अ जेंटल वॉइस, जैसे मेरी वॉइस को लोग बोलते हैं कि बहुत ही घटिया आवाज है, जिससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोगों से आपको फर्क नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है। जेंटल मतलब बिल्कुल माइल्ड है, हल्की आवाज। ठीक है, माइल्ड आंसर हो जाएगा, हार्श नहीं होगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा। स्टर्न मतलब क्या होता है? STERN, स्टर्न मतलब होता है कठोर, सीरियस एंड स्ट्रिक्ट, सीरियस एंड स्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट क्या है? ये भी हम कर चुके हैं ना मेरे भाई। बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है? काइंड हार्टेड, कराए थे ना वो, मैग्नेनिमस, डिवाई, सेल्फलेस बंदा है ये, दूसरों के बारे में सोचता है। बेनिवोलेंट है, जेनरस है, जेनरस, दयालु है, परोपकारी है, दूसरों की मदद करता है, जेनरस, GENEROUS। ठीक है, चैरिटेबल है, CHARITABLE, मैग्नेनिमस है, MAGNANIMOUS, वही सारे। क्रूअल है, हार्श है, कठोर है। ठीक है, निर्दयी है, नहीं भाई, हॉस्टाइल है, नफरत करता है, एग्रेसिव है, अनफ्रेंडली है, शत्रुता की भावना है, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। एंटोनियम जरूर हो सकता है, काइंड है, काइंड। हार्श, अभी हार्श हमने करा, कठोर नहीं है। लेथर्जिक मैं आपको ऑलरेडी 3 बार बता चुका हूँ, लेथर्जिक इज लेसीट्यूड, LASSITUDE। लेथर्जिक इज स्लगिश, सॉथफुल। ठीक है, जो लैक करे, लैक ऑफ एनर्जी, थका हुआ, लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब टॉर्पिड है, टॉर्पिड, TORPID, ये वर्ड कर लेना, लेजी, लेजी। ठीक है, स्लगिश होना, स्लगिश, स्लॉथफुल। डिलीजेंट है, डिलीजेंट दिल्ली के जेंट्स, हार्ड वर्किंग है, नहीं भाई। डायनामिक है, मतलब डायनेमिक मतलब एकदम ऊर्जावान है, एक्टिव है और एनर्जेटिक है, नहीं भाई एकदम से कुछ अडेप्ट कर लेगा, नहीं नहीं। विगोरस है, विगोरस कराया था याद है? विगोरस बताया था ना, एबुलियंट के साथ साथ विगोरस है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक है, नहीं भाई। क्या है फिर? स्लगिश है, देखो स्लगिश आंसर चला गया। कंफ्यूज मत हो ना, देखो पढ़ने का मजा तो खिचपिच पे ही है। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना, अगर आपको ये लगे ना ये तो खिचपिच है सर, कहाँ भी कुछ भी लिख देते हो, तो गलती उसमें आपकी है, ध्यान रखो। इतना भी अगर आप पे फोकस नहीं है पढ़ते टाइम, उसके बारे में ही सोच रहे हो कि वो क्या कर रही है, फिर तो हो रही है। ठीक है, कॉन्जरर। कॉन्जरर मतलब एक जादूगर, एक मैजिशियन। ठीक है, जो जादू करे, विजार्ड, WIZARD, सॉर्सरर भी बोलते हैं, जादूगर। जादूगर ओ जादूगर, प्रेस्टिगेट, नहीं प्रेस्टिजिटेटर भी बोलते हैं, प्रेस्टिडिगेटर, देखो ऐसे, PRESTITIGITATOR, प्रेस्टिडिजिटेटर। ठीक है, प्रेस्टिडिजिटेटर भी बोलते हैं इसको। बट इतना बड़ा वर्ड मत करना, ये क्लैट के पेपर का वर्ड है, बाकी सब आपके पेपर के वर्ड है। कॉन्जरर मतलब है जादूगर। स्कोरर मतलब जो स्कोर करता हो, अंक बनाने वाला। एमेच्योर इज जो अभी नौसिखिया हो, टायरो हो, TYRO, टायरो हो, बिगिनर हो, नोविस हो, नोवाइस बोलते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नोवाइस, NOVIC। कॉमनर इज ऑर्डिनरी मैन, मैजिशियन इज जादूगर हो, जादू। ठीक है मेरे भाई, तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के करा लिए हैं। ठीक है, और ये बस अच्छे से पढ़ जाओ, नेक्स्ट वीडियो में क्लास
थर्ड में खत्म कर दूंगा सारे उस शिफ्ट के, डीएसएसबी में भी रिसेंट में आए हुए। वैसे सच बताऊं तो ये सारे बच्चों वाले हैं, अगर वो आप मेरी 12 सीरीज देख के गए होंगे तो सारे उसी में से आपका हो जाएगा। अगर आपने रामबाण देखी होगी तो भी हो जाएगा। जाते जाते आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें हमने रीजनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाल रखी है, 10 से 12, जिसमें आप 40-40 क्वेश्चन है तो आप अच्छे से कर सकते हो, 400 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। वीडियोज डाल रखी हैं 50 रीजनिंग की, ठीक है। हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो वो डाल रखे हैं अभी डीएसएसबी के। पीवाईक्यू वो देख सकते हो, स्कोर बूस्ट होगा। सेम मैथ्स के डाल रखे हैं पीवाईक्यू विद पीडीएफ और विद सॉल्यूशन, वो आप देख सकते हो वीडियो के साथ सर ने पढ़ा रखा है। दूसरा, इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स है विद फाउंडेशन, हिंदी का कंप्लीट कोर्स है विद पीवाईक्यू और फाउंडेशन, और हिंदी की इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आज रात को डाल देंगे। और आपके 10 फुल मॉक हैं जो आपके दास टू एमटीएस इन सब में काम आएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टीजीटी पीएजीटी पीआरटी वालों के लिए भी ये रामबाण साबित होगा जनरल पेपर 1 के लिए, ठीक है। और अलग से आप लेना चाहो तो हमारे मॉक से आप ले सकते। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।